देखते रहे, जीजू आवाज दे रहे हैं। एक काम कर, ये टॉवल ले उनको दे आ, मैं नीचे से ना सब्जी ले आती हूँ तब तक। और ये भी रख दियो प्लीज। मेघना टॉवल। अरे आ जाओ, आज तो तुम भी थोड़ा सा भीग लो। अरे छोड़ो छोड़ो। आजा ना। क्या वो गुल्लू? आज मकर राशि की कुंडली वाले लोगों के लिए शनि भारी है। घर में अशांति का प्रवेश हो सकता है। इस दोष से बचने के लिए काले कुत्ते को सफेद लिमका डालें। 2023 में किसी भी धन कुछ भी बोलते हैं लोग, अंधविश्वास, कुत्ता, लिमका। अरे कोई कुत्ते को भी लिमका पिलाता है क्या? क्या आप भी बेकार की चीजें देखते रहते हो सुबह सुबह? तू चुप कर गुल्लू। बाबा हरिमनी को उल्टा सीधा नहीं बोल। आज तक उनका बोला हुआ कभी गलत नहीं हुआ। और मेरी माँ, अंधविश्वास है ना, इंसान को मौत से पहले ही अंधा बना देता है। हमारे दरवाजे पे कोयल की कुकू, आपको इसका मतलब पता है? हाँ, हमारी बालकनी में ना कौवा भौंक रहा है। तुम भी, I mean, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। इसका मतलब है कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। कोई आया मम्मी जी, मैं देख के आती हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है गुल्लू? वो आ गई माँ। कौन आ गई? मेरे दिल की धड़कन। क्या मतलब? अमीशु। अब अंदर भी आ जाओ। बाहर खड़े खड़े कौन सा अचार डालोगी? जी मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। जीजू। मेघना क्या कर रही है? अमीशा। हाय जीजू, हाउ आर यू? अरे बेटा बैठो तो सही। लेकिन तू तो कल आने वाली थी ना? अरे दीदी, बोला ना सरप्राइज। ऐसा सरप्राइज देती ना करो, बड़ा अच्छा लगता है। जीजू, और बताओ? और सब बढ़िया, आप बताओ। अपनी साली को चाय नहीं पिलाओगे? अरे चाय का तुम मेरी चाय पी लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं ना सिर्फ लाटे टोटो ग्रीन टी पीती हूँ। लाटे टोटो? तो देखा गाइस, मेरी दीदी को भी ना लाटे टोटो के बारे में पता नहीं है, बट कोई बात नहीं। टू नो मोर अबाउट इट, स्वाइप अप एंड गेट 50% डिस्काउंट। बेटा कब तक रुकने का इरादा है? अरे अपना घर है मम्मी, जितना चाहे उतना रुक सकती है। बेटा अभी मेरी एक्सपायरी में ना टाइम है, और जब तक मैं हूं ना तो इसे घर ही रहने दो। डिसेंट होटल ना बने तो अच्छी बात है। नहीं नहीं आंटी जी, वो बस ज़्यादा नहीं, 10 दिन एग्जाम के और 20 दिन बहन के घर के मेहमान। मतलब 1 महीना मुफ्त की रोटी तोड़ेगी ये? जीजू एक बात बताओ, ऐसे सूरज की हॉट पिक्स ही लेते रहोगे क्या? कभी मेरी भी फोटोज ले लिया करो। अरे तुम अपना दिल तो दो, हम तो तुम्हारी। क्या क्या मतलब? मैं ये कहता मीशा, तेरे को फ्यूचर में जाके सीए बनना है या रील्स बना बना के अपना पेट भरना है? हाँ हाँ, सीए ही बनूंगी। और वैसे भी ये सब तो पार्ट टाइम है। अच्छा जीजू, आप वेडिंग फोटोग्राफी भी करते हो ना? हाँ। और कोविड के बाद तो लोगों ने दबा कर शादी करी है, और वैसे भी अभी तो वेडिंग सीजन भी चल रहा है, क्यों? अमीशा बिल्कुल भी मत सोचियो कि मैं तेरे को अपनी किसी भी क्लाइंट की शादी में ना फोकट में खाना खिलाने ले जाऊंगा। अरे जीजू। अमीशा तेरा पेपर है ना, नीचे जाके पढ़ाई कर ले, फालतू का दिमाग ना खा। चल जीजू पूरी बात तो सुन लो। देखो, आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो जिसमें मोटे नोट छपते हैं, और वैसे भी आजकल तो एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा ही लोन चाहिए होता है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप मेरे बिजनेस के आइडिया में इन्वेस्ट करोगे, मोटे नहीं तगड़े नोट छापो एकदम खली जैसे, तो फिर सोचो क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। हाँ जीजू, हाँ पैसा। मेरे प्यार का ना उतना भी फायदा मत उठा, समझ में आया अमीशा? मैं तेरा जिज्जू हूँ, एटीएम नहीं। जीजू आप पूरा प्लान तो सुन लो यार एक बार। 136 बार सुन चुका हूँ अमीशा, और तू भी है ना पढ़ाई पे ध्यान दे ले। क्या फालतू की जगह पे अपना टाइम खराब कर रही है?
पागल औरत। तेरे माँ बाप ने अमीशा को बचपन में गिरा दिया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो, लेकिन हाँ आधे घंटे के लिए पार्क में भूल गए थे बचपन में। आधे जन्म के लिए क्यों नहीं भूल गए? तुम मेरी सीधी सादी बहन के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? सीधी सादी? अगर तेरी बहन सीधी सादी ना तो मैं विजय माल्या, दुनिया का सबसे सीधा आदमी। मेरे को पता छत पे क्या कह रही है? आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी के धंधे में कितना ही कमा लेते हो, मेरे धंधे में इन्वेस्ट कर दो। हाँ तो कर दो ना थोड़ा सा इन्वेस्ट। मेघनाथ बेटा, शार्क टैंक चल रहा है इधर। और वैसे भी ना मेरे गुल्लू का इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और मुझे भी पता है कितने बिजनेस खोलकर बंद कर चुकी है। वो पिछले साल ऑनलाइन क्रंचिंग का, पता नहीं आजकल बच्चों को क्या हो गया है। पर मम्मी जी, हाँ मुझे पता है, तेरे पूरे खानदान की नजर ना मेरे गुल्लू के खून पसीने की कमाई पर लगी हुई है। अरे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आज जाके तारक में तो देखो ना, टाइम हो गया। हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा। अभी तो किचन से जाने के लिए कह रहा है, कल ना वृद्धाश्रम जाने के लिए कह दियो। ये मम्मी जी भी ना कभी कभी कितना ड्रामा करती हैं। तू सर तेरी बहन तो ना बहुत ही कम करती है। मम्मी के ड्रामे को तो छोड़ देंगे ना, हमारे रोमांस का क्या? गुलाटी, ये क्या चल रहा है? रोमांस चल रहा है ना, और क्या चल रहा है? जीजू, गुलाटी आंखें खोल। मेघना दीदी वो मेघना, मैं तो तेरे को प्याज काटना सिखा रहा था यार। वो तो तू यहाँ थी और तू जो अभी नहीं है, और ये यहाँ क्या कर रही है? तू चाय बनानी आती नहीं और खाना बनाने चली, चुपचाप जाके पढ़ाई कर। मम्मी, तू यहाँ इतनी ठंड में बैठ के क्यों पढ़ रही है? अंदर जाके पढ़ लेना। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। अंदर वैसे भी जीजू आएंगे और मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी। वो फिर मेरी साडा वाली बात पे, खैर छोड़ो। क्या है यार तुम दोनों का? सुबह तक तो अच्छे खासे घुल मिल रहे थे और अब यही हरकतें। मेघना टॉवल। देख तेरे जीजू आवाज दे रहे हैं, एक काम कर, ये टॉवल ले उनको दे आ। मैं नीचे से ना सब्जी ले आती हूँ तब तक, और ये भी रख दियो प्लीज। अरे आ जाओ, आज तो तुम भी थोड़ा सा भीग लो। अरे छोड़ो छोड़ो। आ जाओ ना। क्या वो गुल्लू? इसने मुझे देखा। हंसते हुए गालों में, साफ साफ बताना हुआ क्या? गाना कम गा। दीदी, मैं तो जीजा जी को टॉवल देने आई थी और उसी बहाने इन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। मेघना मुझे लगा तू है, मैंने तेरे से टॉवल मांगा था ना। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तेरी बहन ने ना मुझे नंगा देख लिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मूड तो ना भी देखकर ही खराब हो गया था। उससे नीचे तो मैं वैसे भी नहीं गई। ए, गुल्लू को ना मेरे सिवा नंगा कोई नहीं देख सकता। इसमें तो आप लेट हो गए मम्मी जी, मैंने भी देखा है थोड़ा बहुत। गुल्लू, मैं नाश्ता बना के आती हूँ। मीना पूजा करके आती हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं भी आती हूँ। नहीं, मैं भी जाती हूँ। अरे यार, इतनी ठंड में क्यों लेकर आया? मुझे इससे अच्छा तो मैं अपने समझी रिवाइज कर लेती। आधे घंटे की तो बात है, और बस जब फैमिली पे बात आ जाए ना तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्पेशल डिनर प्लान करना पड़ता है। और देखियो आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खाने के साथ साथ ना उंगलियां भी खा जाएंगे। हाँ, ये सारी बातें ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में खाते हैं, अच्छा है बोलते हैं, और फिर पाते हैं, सो जाते हैं। इट विल वर्क परफेक्टली मैडम, और प्लीज तू मत हगियो बस। दीदी यार, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अबे प्लानिंग पे मत हगियो। हाँ, डोंट वेयर व्हेन अमीशा इज हियर। इसी बात का तो डर है। अब चल। लग रही है 5 स्टार वाली डेकोरेशन। हाँ, जाल तो अच्छे से बिछा दिया। अब बस शिकार के आने का इंतजार है। हेलो, तू मेरे पति और मेरी सासू माँ को शिकार बोल रही है? मैं टफा, यू डफा। अब यहीं वेट कर, मैं उन्हें लेकर आती हूँ।
एक मिनट, तुझे ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है और खबरदार अपना एक कदम भी यहाँ से हिलाया तो मैं उनको जाके लेके आती हूँ। हाँ मैडम, मैं एक काम करती हूँ, हाथ जोड़ के किसी कोने में खड़ी हो जाती हूँ, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। Whatever, अपनी जबान बंद रख। आई मैं ना आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में ना बहुत कुछ वियर्ड हुआ है, लेकिन आज ना मैं अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। अगर तेरी बातें लंबी चलने वाली है तो हम प्लीज बैठ के बात कर लेते हैं ना। गुलाटी, मोमेंट ना रुइन मत कर। एनीवेज, मैं कहा थी? अरे दीदी थी तो आप यहीं पे, लेकिन बात दिल की चल रही थी। हाँ, तो आज ना इस स्पेशल डिनर पे मैं अपने दिल की सारी बातें तुम लोगों के आगे खोल के रखना चाहती हूँ। मेरा तेरी बातों से बाद में पेट भर लेंगे ना, अभी खाना खा लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। बिल्कुल ना सही बोल रहे हैं जीजू, दीदी ना खाने से ज्यादा तो स्मॉल टॉक करके पकाती है। चलो, किसी ने तो सच बोला। अपनी ये स्पीच ना शीशे के सामने खुद को सुना लेना। पहले खाना खा ले। खोलो खोलो जल्दी खोलो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। वाह वाह भाई मेघना, मजा आ गया खाने में गुल्लू। बहू, ऐसा खाना तू रोज बना लेना तो धरती पे बैठे बैठे स्वर्ग के दर्शन हो जाए। भाई 100% बराबर बात कही है मम्मी आपने। मतलब रोज के गाजर आलू से तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया मेघना ने। आज कमाल की बात की। बस एक चीज की कमी रह गई है, अगर खाने के साथ साथ डेजर्ट यानी कि कुछ मीठा हो जाता ना मेघना, मतलब सोने पे सुहागा। यानी जीजू जीजू जीजू, साली के हाथ का मीठा नहीं खाया तो फिर तो लानत है ना साली पे। ये लो गाजर का हलवा खाओ। खुशबू सुन के तो लग रहा है बनाने वालों के ना हाथ ही चूम लूं मैं। अरे बस बस जीजू, आप तो मुझे सिर पे ही चढ़ा दोगे। वैसे गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बना है। क्या क्या डाला तूने इसमें? इसमें गाजर, शक्कर, घी, दूध, खोया और बादाम नहीं मिले तो मैंने तो काजू ही डाल दिए। तद्दू, मेले ना हलवे में इतने साले तद्दू डाल दिए। तू लल्टी। अरे बांटी जी, आप तो बड़ी मस्त एक्टिंग करते हो तोतला सिंह की। ये पागल औरत एक्टिंग नहीं कर रही, मम्मी सच में तोतली हो गई है। चलो मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलो। तू जा। गधे की बच्ची पूछ तो लेती। उनको ना एलर्जी है काजू से, उनकी जबान और गला दोनों स्वेल हो जाता है। बेवकूफ लड़की। हे तुलसी माता, मेरी बहू को घर संभालने की थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। मम्मी जी, मैं आपकी नाराजगी ना समझ सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे ना हलवा खाना बहुत पसंद है, पर काजू नहीं। वैसे मम्मी जी, मैंने ना घर की शांति के लिए पूजा और उपाय रखा है, ताकि इस घर की सारी अशांति छोड़ के चली जाए। मतलब तू और तेरी बहन? आप भी ना मम्मी जी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग में गुड बचा ही क्या है? अच्छा वो सब छोड़ो और बताओ, आपका गला मस्त है। और क्या बताऊं? फलों के रेट बताऊं तुझे? बकवास कर रही है, हाथ पीछे कर। तू ना मेरी बात सुन, जब तक यहाँ रह रही है ना, अपने मुंह से एक शब्द मत निकाल दियो, और कमरे से बाहर निकलने की तो जरूरत भी नहीं है। एक शब्द? कौन सा शब्द ना निकालूं? नो सिंगल वर्ड। हाँ जी मुरली जी। अरे आपको तो पता ही है, दिल्ली का वेडिंग सीजन चल रहा है। हाँ तो 2 बड़े चेक आए तो थे। अच्छा 3B के साथ 9C भी लगेगा और ऑनलाइन चलान। अच्छा तो फिर अब? हाँ तो आप मेरे को अमाउंट बता दो, मैं चेक काट के रख जाता हूँ आपका। अरे मुरली जी कैसी बात कर रहे हो यार, आप घर के बंदे हो यार। आप जितने का चेक बोलोगे मैं काट के चला जाता हूँ। चलो मैं 50,000 का चेक काट के जा रहा हूँ, ठीक है? अरे वो आपको पता ही है, दिल्ली का सीजन चल रहा है, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी। ठीक है जी, ठीक है मुरली जी, ओके ओके ओके। कौन था जीजू? मेरा सीए था मुरली जी, उनका 50,000 रुपये का चेक है। मैं तेरे को एड्रेस भेज दूंगा उनका, तू ये चेक आज ही जाके उनको दे आइयो, ठीक है? हाँ अरे नीचे आजा फटाफट। ओके। कुछ तो गड़बड़ है पक्का। दीदी 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ दीदी। क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? ध्यान से सुनो, जीजू की इनवॉइस लेजर या फिर बिल बुक है यहाँ पे? हाँ है तो, पर क्यों? अरे आप पहले लाओ तो फिर बताऊंगी। एक काम कर, अंदर है, अंदर ही चल ले, वहीं देख लियो। ठीक है। ये दोनों जरूर कोई कांड करने वाली हैं। इन पे तो नजर रखनी पड़ेगी सरला, नहीं तो ये दोनों चुड़ैलें ना मेरा आशियाना बेच खाएंगी।
मुझे पता था यही होगा। दीदी आप एक काम करो, आप ये चेक संभाल कर रखना अपने। पर ये तो गुलाटी तुझे दे के गया ना मुरली जी को देने के लिए। दीदी आप बस मेरी बात समझो और ये चेक अपने पास रखना। बाद में आप मुझे ही थैंक यू बोलोगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि एट द एंड सारा पैसा तो आपका ही है। पर गुलाटी को बताना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, जीजू को रहने दो, उन्हें मैं अपने तरीके से समझा बुझा दूंगी। आप बस इसे संभाल के रखना। ठीक है। तो ये सब जगह मम्मी ने देख लिया ना, पता लग जाएगा, चांस लगाएंगे दोनों की। जिस बात का डर था वही हुआ। ये दोनों चुड़ैलें ना मेरे घर में कलेश करके ही रहेंगी। इनको तो कुछ करना ही पड़ेगा। चाय देना भैया। हाँ जी मम्मी। हेलो गुल्लू। अरे मम्मी अभी मैं बाहर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ यार। फोन मत काटियो, तेरी ना पूरी जिंदगी की कमाई का सवाल है। अभी ये मेघना और उसकी बहन ना मैं अभी अमीशा को फोन करके ना उसकी क्लास लगाता हूँ, रुक जाओ आप। अरे सुन तो, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान है आपके पास? हाँ, अरे ध्यान से सुनना। समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। ओके। मेघना क्या हो गया, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? वो 50,000 रुपए का चेक दिया था तेरे को मैंने, एनकैश करा लिया होगा तूने। कौन सा चेक? कौन सा चेक? 10 लाख रुपए तैयार है ना तेरे पास, और वकील भी। कैसी बातें कर रहे हो गुलाटी? क्या हो गया जीजू, आज क्या कुछ करके आए हो क्या? करके तो नहीं आया, पर मुझे लग रहा करना शुरू करना पड़ेगा अब। वो 50,000 रुपए का जो चेक था ना, वो मेरी एनुअल जीएसटी का था, क्योंकि भगवान की दुआ से इस बार मेरे को शादियों का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिले थे और मेरी एनुअल इनकम भी बढ़ी थी। और अब क्योंकि मैंने टैक्स नहीं भरा और ड्यू डेट भी निकल चुकी है ना, तो समझ रहे हो जीएसटी और आईटी डिपार्टमेंट वाले ना विजय माल्या को छोड़ के मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज जीजू, बट आपका सीए लालची और एक नंबर का चोर है। तू मुरली जी को जानती भी है, तेरे को पता भी हो कितने सालों से मेरा सब कुछ संभाल रहे हैं, और जीएसटी का आने के बाद तो वही तो आप मात खा गए। ये सीए ऐसी लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और आप जैसे लोगों को लूट लेते हैं। और लूप होल्स, अपना ज्ञान है ना तू अपने तक ही रख। पहले मेरी ड्यू डेट निकल चुकी है, और वो तो बहुत अच्छा है मुरली जी का जो उन्होंने मेरे को बोला कि कल आप ले आना, मैं कल भर दूंगा। लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था कि तूने ये सब करा क्यों है? तेरे को अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ना, तो तू ये सब करेगी? नहीं, आप बस ना शांति से 2 मिनट बैठ के मेरी बात सुनो। GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइलिंग तब होती है जब आपकी एनुअल इनकम ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो। और सॉरी, बट मैंने आपकी सेल्स लेजर और बिल फाइल्स ना चेक करी थी, बिकॉज आई वाज क्यूरियस। और गेस करो मुझे वहाँ क्या मिला? आपकी एनुअल इनकम, जिसका मतलब कि मैं GSTR 9 भरने के लायबल नहीं हूँ। हाँ, और वही नहीं, मैंने अक्टूबर 4 की ना आपकी चेकबुक देखी थी। आपने इन्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। वो तो इसलिए करे थे ना क्योंकि ITR भरने की लास्ट डेट निकल चुकी थी। लेट मी टेल यू जीजू, ITR फाइलिंग की जो डेट है वो अक्टूबर 7 तक एक्सटेंड हो चुकी थी। और सॉरी, मुझे ऐसे आपके पर्सनल अकाउंट्स चेक तो नहीं करने चाहिए थे, बट आई कुडंट रेजिस्ट हेल्पिंग यू, स्पेशली जब तुझे पता था कि मैं लूट रहा हूँ। खैर क्या फायदा, ITR का पैसा तो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका भी जुगाड़ कर दिया, कल तक आ जाएंगे पैसे। जुगाड़ सक्सेसफुल? पर ये किया कैसे तूने? आप ना आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। वैसे मम्मी अब आपको और कोई शिकायत है दोनों बहनें से तो बता दो। अरे गुल्लू, मैं तो हमेशा से कहती हूँ मेरी बहू ना हीरा है, हीरा। बस थोड़ा सा कोहिनूर से कम, पर हीरा है। चलो फिर एक काम करते हैं, अब पैसे भी आ ही चुके हैं, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। बाहर चलते हैं, सारे तैयार हो जाओ फटाफट। अच्छा, वैसे अब सब कुछ जब सॉर्ट हो ही चुका है तो जीजू मेरे को ना आपको एक बात बतानी थी। मेरे से ना एक छोटी सी गलती हो गई है। अरे छोटी सी क्या, आज तो आपकी 100 गलती है, 100 खून माफ है। आप एक बार देख तो लो। जीजू देखो, लाइफ में एक ना एक बार तो गाड़ी ठुकती है, और आज वैसे भी मैंने आपका 10,000 का नुकसान होते होते बचा लिया है ना। हाँ हाँ, और वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है, और वो घर वाली जो नुकसान ना कराए तो वो साली कैसी घर वाली। सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अब गाड़ी रोड पे निकलेगी तो ठुकेगी तो आई है। आओ, क्यों मूड खराब करना है, चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक जाओ, कहाँ जा
जा रहे हो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फेवरेट पार्ट बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। हम 5 लाख के बहुत करीब है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अब तो चैनल पर रेगुलर शॉर्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो शॉर्ट्स जो सेक्शन है वहाँ पे आप देखोगे तो अब रेगुलर शॉर्ट्स भी डल रहे हैं। तो वीडियो भले लेट हो जाती है लेकिन शॉर्ट्स लेट नहीं आती। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मनोरंजन तो यूं ही बना रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू।